हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 ही है। हाँ, तो प्रश्न संख्या 7 ही है। तो हम लोगों को एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसके शीर्षलंब हैं, दो शीर्षलंब हैं, एक AD है और एक CE है। शीर्षलंब का मतलब इन CB रेखा पे कोई लंब है, मतलब 90 डिग्री की कोई रेखा ऐसे गई है। ये देखिए 90 डिग्री की है, ये 90 डिग्री की है, तो इसे शीर्षलंब है। तथा ये दोनों जो शीर्षलंब है बिंदु P पर, यहाँ पे बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोगों को इसके प्रश्न 7वें के 4 भाग दिए हैं। एक मिनट देखिए, रुकिए, देख ले वीडियो स्टार्ट है नहीं। हाँ, स्टार्ट है। तो यहाँ पे मतलब इसके 4 भाग हैं। चारों को हम लोगों को समरूप सिद्ध करना है। बहुत मज़ेदार प्रश्न है, इसके उत्तर भी बहुत आसानी तरीके से आएंगे, बहुत आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है? पहला हम लोगों से पूछा है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP को समरूप सिद्ध करना है। समरूप त्रिभुज CDP सिद्ध करने के लिए हम लोग देखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब हम लोग इसमें खोजेंगे, फिगर जो दिया है उसमें खोजेंगे त्रिभुज AEP तथा CDP कहाँ है। त्रिभुज AEP, ये जो छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP, ये दोनों त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज हम लोगों को समरूप सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों को एक चीज मिलता है, कोण AEP। कोण AEP बराबर में कोण CDP बराबर है। अब बताएं कैसे बराबर है। आप लोग देख सकते हैं कि कोण D बराबर में 90 डिग्री है और कोण E बराबर में 90 डिग्री है। अब हम लोगों को दिया क्या गया है, चलिए पहले लिख लेते हैं। कोण किस तरह लिखें? कोण 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 डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। हाँ, कोण D बराबर में क्या लिखेंगे? कोण D बराबर में कोण E, ये हम लोगों को दिया है कि कैसे दिया है, प्रश्न में तो लिखा नहीं है। ये 90 डिग्री का जो सिंबल बना है, साइन है 90 डिग्री का, बस यहीं से पता चला। अब इन दोनों त्रिभुज में हम लोग, आप भी देखें, बुक में देखें अपने, नहीं तो स्क्रीन पे देखें कि कोण कौन सा, कोण AEP में कोण AEP बराबर किसके है? कोण बराबर है कोण CDP के। और दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे? शीर्षाभिमुख। कौन सा कोण है? ये कोण APE बराबर में कोण CPD बराबर में कोण ये दोनों जो है 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। उसके बाद में कोण CDP क्या है? कोण CPD। अब हम लोग कह सकते हैं AA, कोण समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से दो कोण बराबर हो गए, से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP ये सिद्ध हो गया। ये पहले का जो है आंसर हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? कौन कौन सा त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CBE के। दूसरा वाला क्या दिया है? दूसरा वाला दिया है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। तो चलिए खोजते हैं त्रिभुज ABD कहाँ है। A से गए B पे,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी b है, b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, ABD, ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, ABD और तथा त्रिभुज CBE, C कहाँ है, C और B और E, ABD तथा CBE में हम लोगों को देख सकते हैं कि कोण 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 B दोनों में उभयनिष्ठ है। अब हम लोग कहेंगे कि कोण ABD बराबर में कोण CBE, ये देख सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये क्यों है उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अब हम लोगों को एक कोण और देखना है। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि कोण, ये वाला फिगर है पूरा, हाँ, और ये वाला, और कौन सा फिगर है, CBE तथा ABD। आप देख सकते हैं कि कोण E, इसमें को ABD में देख सकते हैं कि कोण D बराबर में ABD में कोण D बराबर 90 डिग्री है, और त्रिभुज CBE में कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कोण ADB बराबर में कोण CBE बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर हैं, बराबर किसके हैं, 90 डिग्री के। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज समरूप हैं, किस समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुज ABD, समरूप त्रिभुज CBE। अब AA समरूपता कसौटी जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता चलेगा। उसके बाद में हम लोग आएंगे अगले पार्ट पे इसके। अब तीसरा वाला पार्ट क्या दिया गया है, इसका तीसरा पार्ट जो है क्या पूछ रखा है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB सिद्ध करना है या नहीं। तो कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कौन कौन से त्रिभुज जो हैं ये मतलब समरूप सिद्ध करना है, तथा यहाँ लिखेंगे तथा त्रिभुज AD में। तो अब देख सकते हैं कि तीसरा वाले पार्ट में हम लोगों को कौन कौन से कोण मिल रहे हैं। कोण E बराबर में कोण D बराबर में 90 डिग्री है। देख सकते हैं कोण E बराबर में कोण D बराबर में 90 डिग्री है। उसके बाद में मतलब ये त्रिभुज कौन सा है, AEP तथा त्रिभुज ADB, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ADB यही है ना, हाँ, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। तो ये देखिए E वाला जो कोण है और ये D वाला कोण है, यहाँ वाला कोण, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देख सकते हैं कोण A जो है दोनों में है, कोण ये छोटे वाले त्रिभुज में भी और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी, ये जो देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में कोण A उभयनिष्ठ है। तो हम लोग कह सकते हैं कोण E नहीं, हाँ, कोण EPA बराबर कोण BAD। ये बराबर कैसे हुए, ये बराबर हुए कैसे, मतलब कि ये उभयनिष्ठ हैं दोनों में। अब यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी चौथा वाला पार्ट वहाँ सॉल्व करेंगे। ये उभयनिष्ठ है।
अब हम लोग दो कोण मिल गया, अब हम लोग कह सकते हैं ए मतलब कोण समरूपता कसौटी से आप लोग सही से लिख लीजिएगा। कसौटी से त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB समरूप AEP समरूप त्रिभुज ADB। ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज समरूप हो गए। कौन से समरूपता कसौटी लग रहा है यहाँ पे? तीनों में भी तो ए समरूपता कसौटी लगा है। अब चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, चौथा पार्ट क्या पूछ रहा है? चौथा वाला, चौथे पार्ट में हम लोगों से पूछ रहा है कि त्रिभुज PDC, ये जो त्रिभुज PDC ये छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BEC यहाँ से यहाँ तक वाला त्रिभुज, और ये छोटा वाला त्रिभुज, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या है? तो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। अब त्रिभुज PDC में और तथा त्रिभुज BEC में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या बराबर है? त्रिभुज PDC ये छोटा वाला त्रिभुज में ये D देख रहे हैं 90 डिग्री का है, और ये त्रिभुज BEC ये बड़ा वाले त्रिभुज में कोण E बराबर कोण D, कोण E बराबर में कोण D, ये है 90 डिग्री का कोण, दोनों कोण। अब एक कोण और हम लोगों को देखना है कि वो जो कोण है, मतलब मिल जाए तो दो कोण मिल जाएंगे तो ए समरूपता कसौटी से ये भी समरूप हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कोण C दोनों में है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कोण C जो है ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक के वाले त्रिभुज में भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण PCD बराबर में कोण BCE ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, ये दोनों त्रिभुज में ये कोण आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। ये हम लोगों का जो चारों प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग कह सकते हैं इति सिद्धम। अब आप लोगों को जिनको नहीं समझ में आया, तो हम तो जानते हैं जहाँ तक कि उन लोगों को ये समरूपता कसौटी पता ही नहीं होगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या कमी है, और अगर जो वीडियो हमारा सही नहीं रहता तो कमेंट में बता दीजिए कि हम मतलब वीडियो सही नहीं लगता, तो कुछ दिन और वीडियो बनाएंगे। अगर जो रिस्पांस नहीं मिला कोई तो हम बंद कर देंगे। तो कृपया करके मुझे बताएं कि वीडियो सही लगता है या नहीं, ये चीज़ मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि मैं गर्मी में हमारे रूम का टेम्परेचर 44-45 डिग्री रहता है, मतलब जून का महीना चल रहा है, पंखा भी नहीं चला सकता, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो कमेंट में बताइएगा कि ठीक ठाक लगता है या नहीं। अगर जो ठीक ठाक नहीं रहेगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती। हाँ मम्मी, आइए मम्मी चारा काटने के लिए बुला रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसके अगले प्रश्न के साथ सपोर्ट दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगता है।